लेकिन इस नए जिले में प्रशासनिक कसावट बिल्कुल भी नहीं है। अधिकारियों के सामने कई भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, अनियमितताओं के मामले आते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव तो नहीं लगता। आज भी कांग्रेस में एकजुटता है, कहीं खिंचाव नहीं है। ये हमारे जो समझने वाले नहीं हैं, खासकर बुरा मत मानिएगा। नमस्कार, जय जोहार। मैं विपिन से प्रवेश कुमार, जिला मोहला मानपुर में इन दिनों नेताओं के आने की होड़ सी मानो लगी हुई है। एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और आज ठीक गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी पहुंचे हुए थे। आज मोहला क्षेत्र में विभिन्न जगह उनके कार्यक्रम हुए, जिसमें उन्होंने प्रायः मोहला में विधायक निवास पहुंच करके अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इन बीच मीडिया से मुखातिब भी हुए और कुछ अहम मुद्दों में उन्होंने बात भी रखी। आइए सुनते हैं महंत जी ने क्या कहा और क्या क्षेत्रीय मुद्दों पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज का दौरा तो सिर्फ प्रेम का दौरा है। इसने हमको, गुरमुख सिंह जी को, हमारे पूर्व मंत्री राजस्व मंत्री जय सिंह जी को और पूर्व विधायक भाई विनय जायसवाल को ऐसे बैठे थे तो बोला कि हमारे घर कोई नहीं आता, खाना खाने आ जाओ। तो हम लोग तो आज खाना खाने आए हैं और इसी बहाने देखेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में और कितनी विकास की संभावनाएं हैं, किस किस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ कठिनाई हो रही है। ये सब जानने या अध्ययन करने जैसा है। दोनों मिला जुला कार्यक्रम है। तो आज का पूरा इस कार्यक्रम का श्रेय हमारे मंडावी जी को है। उनके स्नेह के कारण हम लोग आए। जिस इलाके में आप आए हैं उस इलाके को जिले की सौगात कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी। चूँकि ये इलाका अभी नक्सल मुक्त हो चुका है और नक्सलवाद इस इलाके के विकास में बहुत बड़ा आड़ा था। अभी क्या देखते हैं इसमें, निकट भविष्य में क्या विकास हो सकता है और सरकार इसमें कितना कारगर लगती है? ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार ने ही मोहला जिला बनाया, मोहला मानपुर, और ये सोच के बनाया गया कि दूरस्थ अंचल है, नक्सली प्रभावित है और यहाँ बेहतर ढंग से काम होगा करके कलेक्टर और एसपी के और अन्य दिगर कार्यालय खोले गए। कांग्रेस के ज़माने में तो काम बेहतर ढंग से चल रहा था, कुछ रोड वगैरह स्वीकृत हुए थे, मगर उनका पता नहीं दिख रहा है मुझे। अभी पता चला इनसे पूछने के कि अब वो काम स्वीकृत हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो पहला साधन तो आवागमन का अब जितना बेहतर हो सके उसी के हिसाब से बाकी के काम होते हैं। और ये आदिवासी क्षेत्र है तो आदिम जाति कल्याण विभाग के काम, बाकी जो मुझे मिले रास्ते में वो तो बता रहे थे कि इधर गांव में कोई काम ही नहीं हो रहा है। ना 15वां वित्त का पैसा दे रहे हैं, ना 16वां शुरू हो गया उसका दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के इलाके में पूरी तरीके से अभी विकास सिमटा हुआ है और ये यहीं का हाल नहीं है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खजाने में पैसे नहीं है और उसके कारण विकास की गति थम सी गई है। जैसा कि आपने कहा कि विकास की गति इस इलाके में भी थमी हुई है। ये इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐतिहासिक गढ़ रहा है। आपने खुद स्वीकार किया कि यहाँ पे विकास की गति थमी हुई है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि कांग्रेस के गढ़ में दो विधायक इस जिले में हैं। विपक्ष की भूमिका समझ से परे है, ना कोई बड़े आंदोलन, ना कोई प्रशासनिक कार्य प्रणाली के अगेंस्ट कोई आंदोलन। तो विपक्ष की भूमिका देखिए, 2.5 साल तक, लगभग 2.5 साल तक, 2 साल तक हम लोग सीमित थे कि अभी इनकी सरकार आने दो। अब हम इन सबको, अपने विधायक गणों को, पूर्व विधायक गणों को, सबको यही कहेंगे कि अब समय आ गया है इन आंदोलन करने का, इनको भगाने का। तो अब से आने वाले चुनाव तक पूरी तरीके से सक्रियतापूर्वक हमारे सब विधायक विरोध करने में लगेंगे, हड़ताल करने में लगेंगे और उनको भगाने में लगेंगे। नए जिले में गुड गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन की नितांत आवश्यकता रहती है।
लेकिन इस नए जिले में प्रशासनिक कसावट बिल्कुल भी नहीं है। अधिकारियों के सामने कई भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, अनियमितताओं के मामले आते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव तो नहीं लगता? अब आप ही लोग समझ सकते हैं इस बात को कि बेमेतरा में स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जो इसी क्षेत्र के मुखिया हैं, उनने वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी को क्या कहा, और जिस तरह से इनके एमएलए, इनके अधिकारी ये सुशासन जो त्यौहार मना रहे हैं, उसमें जो उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं या हमारे लोग उनसे लड़ रहे हैं, तो ये साफ साफ जाहिर है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी सुशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। शासन पूरी तरीके से फिलहाल निकम्मी पड़ी थी और आने वाले दिनों में भी पड़ी रहेगी। एक सवाल प्रदेश स्तर पे मैं आपको पूछना चाहूँगा। प्रदेश स्तर पे कहीं ना कहीं कई तरह के ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के आला कमान में शामिल कई शीर्ष नेताओं के बीच में आपसी खींचातान की बात सामने आती रही है। क्या ऐसा कुछ लगता है, और निकट भविष्य में क्या आगामी चुनाव के दरमियान एकजुटता दिखेगी कांग्रेस में? आज भी कांग्रेस में एकजुटता है, कहीं खिंचाव नहीं है। ये हमारे जो समझने वाले नहीं हैं, खासकर बुरा मत मानिएगा आप लोगों का बनाया हुआ है, बाकी सब एक साथ हैं। भूपेश बघेल जी हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे टीएस सिंहदेव साहब हों, चाहे मुझको शामिल करो तो चाहे मैं भी हूँ, हम चारों में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। हम लोग अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। जी, मोहला मानपुर जहाँ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और ज़िले में 2 सक्रिय कांग्रेस के विधायक हैं, ऐसे में उनको लेकर के जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, ये भी समझने वाली बात है। ऐसे ही राजनीतिक से जुड़े हुए खबरों के लिए आप लगातार बने रहें एनबीबी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद।